आज देश सबसे असुरक्षित हाथों में है। जब भाजपा सत्ता में होती है तो संसद पर हमले होते हैं। आज जो घटना हुई वो देख लीजिए, अक्षरधाम में हमले हुए थे वो देख लीजिए। ऐसी घटनाएं जानबूझकर तो नहीं करवाई जा रही हैं, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। जब हमारे माननीय ही सुरक्षित नहीं है, देश क्या सुरक्षित रहेगा। 2001 के बाद आज ही के दिन जो घटना हुई थी संसद भवन में आतंकी हमला, वो तो आपको याद होगा। आज भी संसद भवन के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन वो हमला कह सकते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन कोई भी हथियार, बम, गोला बारूद, लेकिन एक कलरफुल स्मोक दो शरारती तत्वों के द्वारा अंदर घुस के दर्शक दीर्घा से छलांग लगा के जहां सांस बैठते हैं वहां तक पहुंच के और स्प्रे किया गया, नारेबाजी की। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं। इस घटना को आप लोग पहले किस रूप में देख रहे हैं? बहुत भारी चूक, संसद की सुरक्षा में चूक। जब हमारे माननीय ही सुरक्षित नहीं है, देश क्या सुरक्षित रहेगा। और ये बोलते हैं कि देश की सुरक्षा, आज देश सबसे असुरक्षित हाथों में है। ऐसा क्यों होता है? बार बार जब भाजपा सत्ता में होती है तो संसद पर हमले होते हैं। आज जो घटना हुई वो देख लीजिए, अक्षरधाम में हमले हुए थे वो देख लीजिए, मुंबई में जो बम कांड हुआ था वो देख लीजिए। लगातार जो आप मेजर जो अटैक हुए हैं, पुलवामा की घटना ले लें, आप पठानकोट की घटना ले लें, इनके शासनकाल में ही ऐसा क्यों होता है? तो देश पूरी तरह से असुरक्षित हाथों में है। तत्काल प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, इससे बड़ी चूक नहीं हो सकती है। लेकिन बीजेपी तो बचाव में उतरी है, कर ये मानते हैं ये चूक हुई है, हम इसकी जांच करा आ रहे हैं, लेकिन ये आतंकी हमला नहीं है कह रहे हैं। इसको उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि बाल बाल बच गए लोग। जब दो अवांछित लोग, अगर उनका इंटेंशन होता कि हमको हार्म पहुंचा देना है, तो जो जूता में जो भी रासायनिक पदार्थ था उसमें कुछ भी हो सकता था। उनका इंटेंशन होता जान माल की क्षति की, किसी को मार देने की, उसमें भी कामयाब हो जाते। वो पूरी तरह से सुरक्षा में चूक है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि क्या इंटेंशन लेके वो दोनों व्यक्ति घुसे, वो दोनों व्यक्ति हैं कौन, उनके पीछे है। ऐसी घटनाएं जानबूझकर तो नहीं करवाई जा रही हैं, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। आपको याद होगा पुलवामा, जिसने पूरे चुनावी परिदृश्य बदल दिया था। हालांकि जो आरोप लगे थे, आप लोग भी जानते हैं, पुलवामा की घटना पर आरोप लगा था, सरकार के द्वारा कराई गई। इनके लोग ही, सत्यपाल मलिक जैसे लोग आरोप लगाए थे। तो अब चुनाव नज़दीक है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन ये अगर बीजेपी कह रही है कि हाँ चूक है, आतंकी घटना नहीं है, पहले तो जवानों का सर काट लिया जाता था, अब वैसी परिस्थिति नहीं है, चाइना आके घुस के अंदर बैठता था, अब हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सुरक्षित हाथों में नहीं है देश। चाइना तो 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कब्जे में कर लिया। पहले ऐसा सुने थे आप लोग कभी? पूरी तरह से गांव बसा दिए गए। चाइना के सामने तो इनकी घिघी बन जाती है, भीगी बिल्ली बन जाते हैं ये। चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते। खैर, उसके कारण दूसरे भी होते हैं, व्यापारिक रिश्ते, उनके सखा जो है प्रधानमंत्री महोदय के, उनका व्यापारिक रिश्ता है, ये सब बातें भी सामने आती हैं। लेकिन पहले की बातें आप गौर कर लीजिए, 50-55 साल का रहा समय कांग्रेस का, लेकिन इनके कालखंड में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? बड़ी बड़ी आपराधिक आतंकी घटनाएं हुई हैं। लेकिन आप इस बात को क्यों इम्फेसिस दे के कह रहे हैं, जोर दे के, कि भाई अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इस तरीके की घटना होंगी? पुलवामा उदाहरण है सामने। पुलवामा जो घटना हुई उस पर कई एक प्रश्न खड़े हुए, उसका फ़ायदा मिला, उसको सांप्रदायिक रंग दिया गया। तो राजनीतिक फ़ायदे उठाने के लिए भी वर्तमान में जो पार्टी केंद्र में काबिज है वो कुछ भी कर सकती है राजनीतिक फ़ायदे के लिए। शुक्रिया। तो जेएमएम का मानना है कि ये राजनीतिक फायदे के लिए भी किया गया साजिश हो सकता है। कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, लिहाजा देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कह रहे हैं कि जब जब बड़ी घटना घटी है
तो क्या हुआ है वो बताना चाहिए। और पुलवामा तो अभी हाल फिलहाल का उदाहरण है, इसलिए कह रहे हैं कि ये चूक नहीं है, ये बहुत बड़ी चूक है जिसका खामियाजा बीजेपी या बीजेपी ये साजिश है या कह रहे हैं कि ये जानबूझ के चूक है, वो भी जांच होना चाहिए। लेकिन तत्काल बीजेपी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि अब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.